ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया की इकोनॉमी काफी सेल्फ रिलायंट थी। हाँ, मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, लेकिन सिर्फ खेती ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी काफी डेवलप थी। इंडिया दुनिया भर में कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, मेटल वर्क और प्रीशियस स्टोन क्राफ्टमैनशिप के लिए भी फेमस था। इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप की वजह से उनकी ग्लोबल डिमांड थी। बंगाल का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेशली डकाई म्यूसलिन, फेमस था। ढाका और उसके आसपास के एरिया में बनने वाला म्यूसलिन इतना फाइन होता था कि उससे मलमल, मलमल शाही या मलमल खास कहा जाता था, जो रॉयल्टी के पहने लायक माना जाता था। ये इंडिया का ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ को शो करता था। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर और ब्रिटिश फिनिश्ड गुड का कंज्यूमर बना दिया गया। इस स्ट्रक्चरल चेंज ने इंडियन इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने में कोई सीरियस एफर्ट नहीं डाला। कुछ इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट जैसे दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाई, फिनले शिरास, वी के आर वी राव और डी आर सी देसाई ने एस्टिमेट्स दिए, जिसमें वी के आर वी राव के एस्टिमेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ओवरऑल स्टडीज ये बताती हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इंडिया का ग्रोथ रेट 2% से भी कम था, और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट अराउंड 0.5% पर ईयर था, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का क्लियर इंडिकेटर था।